नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत में पहली बार लिथियम का भंडार पाया गया और किस स्टेट में पाया गया? वो है जम्मू एंड कश्मीर। द 5.9 मिलियन टन रिजर्व ऑफ लिथियम, ठीक है ना। कितना पाया गया? ये 5.9 मिलियन टन रिजर्व, ठीक है ना। ये किसने सर्वे करा? ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, ये लिथियम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ऐसा मिनरल है जो कि हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भारत का, ये जो है ना पूरा कर सकता है, ठीक है ना। और ये साथ में यूज होता है सोलर पैनल के लिए भी, ठीक है ना। लिथियम जो है ना आज तक भारत में कभी नहीं पाया गया, ठीक है ना। आज तक ये भारत में नहीं पाया गया। यूं मान लो, जो भी हम लिथियम हमारे पास जो बैटरी बनाने के लिए चाहिए होती थी, वो हम क्या करते थे? पूरा का पूरा इंपोर्ट करते थे। और कितना इंपोर्ट करते थे देख सकते हो आप लोग, कितना? 100%, ठीक है ना। तो लिथियम क्या है? लिथियम एक नॉन फेरस मटेरियल है, होता है, ठीक है ना। नॉन फेरस का मतलब होता है, देखो, फेरस बोलते हैं हम किसे? जो आयरन से रिलेटेड हो, ठीक है ना। फेरस उसे बोलते हैं हम जो आयरन से रिलेटेड हो। बट नॉन फेरस का मतलब होता है जो आयरन से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से होते हैं? जैसे आप एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या होते हैं? नॉन फेरस होते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा की कंपोनेंट्स होता है जो बैटरी में यूज होता है। कहने का मतलब है कि यही एक ऐसी चीज है जो बैटरी में यूज होती है, ठीक है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी लगेगी, वो लगेगी लिथियम आयन बैटरी की, ठीक है ना। तो जो ये बैटरी होती है किसकी बनी हुई होती है? ये होती है लिथियम आयन बैटरी की। तो लिथियम आयन बैटरी में ऐसी क्या बात होती है कि जो हम जो है इसको यूज करते हैं? देखो, लिथियम आयन बैटरी और जो अदर बैटरी होती है, ठीक है ना, जैसे लीड एसिड बैटरी, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लीड एसिड बैटरी। जैसे जो आपने पुरानी बैटरी देखी होंगी, जैसे आपने इमरजेंसी लाइट होती थी, या फिर आप देख सकते हैं किसमें इन्वर्टर के जो बैटरी होती है, या फिर पहले आया करती थी निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी, ठीक है ना। तो लिथियम आयन जो होता है ना, इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है। इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है कि इसका जो बैटरी साइज होता है ना वो छोटा पड़ जाता है। बैटरी साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे मोबाइल है, क्या हो रहा है? डे बाय डे मोबाइल क्या हो रहा है? थिन पे थिन होते जा रहे हैं। या फिर लैपटॉप देखे होंगे आपने, डे बाय डे थिन पे थिन तो हो रहे हैं, बट आप देख रहे होंगे जो उनका बैटरी बैकअप है वो बढ़ते जा रहा है। इसका क्या रीजन है? ठीक है ना। इसका यही रीजन है कि उन पे जो है ना लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। क्या लगी है? लिथियम आयन बैटरी। इसका मतलब वो लिथियम आयन बैटरी इतने स्मॉलर है साइज में, या फिर इतने कंपैटिबल हैं कि ठीक है, जो वो फिट हो जाते हैं सेल फोन के अंदर, ठीक है ना। और उनका जो बैकअप मोड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू लीड एसिड बैटरी, ठीक है ना। तो इंडिया जो है ना, अब ये लिथियम जो है ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, भारत अगर हम कार मार्केट के केस में देखें तो भारत जो है ना विश्व में 5वें नंबर पे आता है। बट 2030 तक भारत जो है ना टॉप 3 में आएगा। 2030 तक किसमें आएगा? टॉप 3 में। अगर हमें 2030 तक टॉप 3 में आना है, तो इसका मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा या जो कंपनियां होंगी वो ऑटोमोबाइल को क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस होंगी, इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल भी क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन करना पड़ेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आप तो देख ही रहे हैं कि डे बाय डे क्या हो रहा है? फ्यूल का जो है क्या हो रहा है? दाम बढ़ते जा रहा है। डे बाय डे फ्यूल का दाम क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी सरकार फ्यूल को इंपोर्ट करेगी तो उसका आधा खर्चा तो यहीं चले जाएगा। किसमें? इंपोर्ट में ही चले जाएगा। तो हमें क्या करना है? अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमें एक ऐसा फील्ड ढूंढना पड़ेगा जहां पे हम फ्यूल को क्या करें? कंजम्पशन हम बिल्कुल कम कर दें, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को एनर्जी कहां से मिलेगी? जो बैटरी देगी, बैटरी देगी। और बैटरी कैसे बनेगी? जब हमारे पास लिथियम होगा, ठीक है ना। जब हमारे पास क्या होगा? लिथियम होगा। और अगर हम इस लिथियम को इंपोर्ट करते हैं तो फिर अंतर क्या हो गया? चाहे पेट्रोल को आप इंपोर्ट कराओ, या डीजल को इंपोर्ट कराओ, या लिथियम को इंपोर्ट कराओ, बात बराबर। बट जब हमारे घर में ही हमें खुद लिथियम मिल जाएगा, तो इससे अच्छा और क्या मिलेगा? बताओ, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। बल्कि इससे जो है एक और फायदा ये हो जाएगा, जो जे एंड के लोग हैं उनको जो है ना रोजगार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लिथियम की माइंस होगी तो जे एंड के लोग जो है उसमें क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, ठीक है ना। जिस हिसाब से जो है ना पेट्रोल और डीजल का फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, तो जो भारतीय सरकार है ना वो चाह रही है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या करें? यूज करें, या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो है ना अपने जो है एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि जिससे लोग जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करें, ठीक है ना। इससे फायदा एक चीज और है, लिथियम का ही नहीं, एक चीज और है। इससे एनवायरनमेंट क्या होगा? क्लीन रहेगा।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन क्यों रहेगा? क्योंकि लिथियम आयन से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी इससे कोई CO2 प्रोड्यूस तो होगा नहीं। CO2 क्या है? CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। और इससे जो है ना, जो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल होगा ये भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था, ठीक है ना। अब इससे देखो क्या हुआ ना, कि जब लास्ट ईयर यूके में क्या हुआ था कि एक ग्लासगो समिट हुआ था, ठीक है ना, ग्लासगो समिट हुआ था, जिसमें क्या था, कोप 26 का सेशन चल रहा था। ये कोप 26, कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। तो इसमें क्या किया था ना, सरकार ने, हमारे जो भारत भारत था, उसने एक मान लो कि प्रॉमिस लिया था कि मैं 2070 तक क्या कर दूंगा? नेट जीरो कर दूंगा, नेट जीरो एमिशन कर दूंगा। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है कि जो CO2 का एमिशन है ना वो जीरो कर दूंगा, ठीक है ना, CO2 का एमिशन जीरो कर दूंगा। अब CO2 का एमिशन आप जीरो करना चाह रहे हो, इसका मतलब आप जो है फ्यूल को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप फ्यूल को यूज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, बट CO2 का एमिशन जीरो रखेगा। तो उसका एक सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? आप लिथियम आयन बैटरी को यूज करोगे। वैसे आप लीड एसिड बैटरी भी यूज कर सकते हो, बट मैंने बताया ना कि जो लिथियम आयन बैटरी होती है इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है ये इतनी होती है कि इसका जो है ना स्मॉलर साइज जो है आप बैटरी भी यूज करोगे तो इसका बैकअप ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू किसके? लीड एसिड बैटरी के लिए। तो ऐसी बैटरी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लिथियम चाहिए, ठीक है ना। तो तभी जो है, जो इंडिया का जो प्रॉमिस करा है नेट जीरो 2070 तक, वो पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज से आप ये भी मान सकते हो कि ये एक चमत्कार की बात है कि जो लिथियम है वो हमारे देश में पाया जाना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सेशन सही लगा होगा। तो जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।